ओके तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, एक चीज़ आप ध्यान से देखें। हमारे पास पहले जो हमने प्रीवियस 2 पार्ट सॉल्व किए हैं उसमें ये था कि एक टर्म थी हमारे पास, ठीक है, उसका इजीली हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया था। बट इधर आयोटा ऊपर भी है, न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको रिमूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा एक आयोटा वाला, फिर उसको इन 4 पार्ट्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके तो पहले हम इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, रिमूव एक्चुअली करना है, ठीक है, एक आयोटा को, हमारे पास एक आयोटा रहना चाहिए। सोल्यूशन राइट करेंगे यहाँ पे, तो z की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यही है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, अगर ये 1 प्लस माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा 1 प्लस आयोटा, ऐसे ही है। इमेजिनरी वाले का साथ जो साइन होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी। ओके तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई, नीचे भी 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। ओके हो गया। अब देखें, जैसा कि मैंने बताया जो पहला नंबर होता है उसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ओके। फिर सेकंड वाला टर्म जो है उसको भी पूरी ब्रैकेट से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आयोटा से, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आयोटा से, ओके, डिवाइड। तो नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर। ये हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। जिन बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ये हमने कैसे लिख लिया है, ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से ये सॉल्व किया, ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आयोटा ही, आयोटा को अगेन आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा का स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली 1 ही आएगा, ओके। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा -1 के, पुट कर देना है। तो बेटा आयोटा और आयोटा प्लस हो रहे हैं तो ये बन जाएगा +2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर देना, ओके। इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्लियर। नीचे 1 माइनस माइनस +1, तो बेटा ये माइनस और ये प्लस का दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, पीछे क्या हमारे पास बचा 2 आयोटा डिवाइड पे है 2, यही टर्म बची ना हमारे पास इधर, तो बेटा ये 2 से कैंसिल आउट, हमारे पास सिर्फ क्या टर्म बची पीछे, सिर्फ आयोटा की, ठीक है। यानी इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए हमारे पास सारा प्रोसीजर करने के बाद ये वाली टर्म बची है आयोटा की, ठीक है। तो अब हमने z की वैल्यू क्या आई हमारे पास आयोटा, इस आयोटा को अब सोल्व करना है इन पार्ट्स के हिसाब से, ओके। जैसे इन पार्ट्स में दिया है z बार, z प्लस z बार, फिर z माइनस z बार, फिर z को मल्टीप्लाई किया z बार से, ठीक है, इस आयोटा को। यानी हमने z की वैल्यू नहीं देखनी, यही वाली, क्योंकि हमने ये तो सोल्व कर लिया है, हमारे पास एक्चुअली z की वैल्यू आई है आयोटा, इसको सोल्व करना है, ओके। ओके तो बेटा आप सारा जैसे प्रोसीजर हमने वो किया था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास आयोटा, तो उसको अब हमने सॉल्व करना है। z की वैल्यू आई थी, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने से आयोटा आया था, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस z को इनके हिसाब से नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो करते हैं बेटा, पहला ए पार्ट है z बार। तो बेटा z की वैल्यू है आयोटा। जब हमने इसका z बार लिया यानी इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा। ओके, माइनस आयोटा। अब हमारे पास है b वाला पार्ट, z प्लस z बार। तो बेटा पहले वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना है। z की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा, प्लस z बार की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। आयोटा प्लस माइनस, माइनस आयोटा। ओके, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आंसर आएगा हमारा 0। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे c वाला पार्ट, z माइनस z बार। तो बेटा z की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा, और z बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा। तो बेटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ऐड कर लेंगे। तो ये भी, ये दोनों क्या है, आयोटा प्लस वाले हैं, तो क्या करेंगे, आंसर आएगा 2 आयोटा। ओके, अगेन थर्ड 4 वाला पार्ट है, z को मल्टीप्लाई करना है z बार से। तो बेटा z की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है, z बार का आंसर क्या है, माइनस आयोटा। तो बेटा माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, आयोटा स्क्वायर। तो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, वो पुट करना है। माइनस माइनस क्या हो गया, +1। तो बेटा ये हमारा आंसर है। ओके, ये ए वाले पार्ट का आंसर है हमारा, ये बी वाले का आंसर है, ये सी वाले का आंसर है, और ये डी वाले का। ओके, अब बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 + 4 आयोटा है, इस यानी हमारे पास 2 आयोटा है, एक न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो डिनोमिनेटर वाला आयोटा रिमूव करने के लिए इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो हम सॉल्व करते हैं, 4 - 3 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ओके, इसका कॉन्जुगेट यही है कि ना, इमेजिनरी वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 - 3 आयोटा, 2 - 4 आयोटा, डिवाइड में 2। अब ये देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2 की टर्म्स 2 टाइम्स है ना, तो अब हम करेंगे 2 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 2 भी 2 टाइम्स है, 4 आयोटा भी 2 टाइम्स है, और सेंटर में क्या है, प्लस माइनस। ओके, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो फिर हम एक को, दोनों टर्म्स को स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स का भी स्क्वायर लेते हैं। क्लियर। अब ये जो 4 है इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 3 आयोटा है इसको भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, 2 - 4 आयोटा, -3 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 4 आयोटा, डिवाइड में 2 2 कितने होते हैं, 4, -4 आयोटा के ऊपर पावर है 2, तो मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये नहीं करना 4 2 8, नो। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आया 16 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा 4 2 8 -4 4 16 आयोटा, -3 2 बेटा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब 4 3 कितने होते हैं, 12, बट
आयोटा इसके साथ दिया और इस नंबर के साथ दिया है, तो क्या होगा ये आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में 4 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से यहां पे बेटा सॉल्व कर लेते हैं वाला। 8 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस 16 में 6 ऐड करें, 22 माइनस 22 आयोटा, ओके, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। क्लियर। अब बेटा नीचे हमारे पास 4 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 16, ओके, अगेन 8 माइनस 22 आयोटा प्लस माइनस -12, नीचे 16 में 4 ऐड किए 20, ओके हो गया। अब ये देखें, ये आयोटा वाला टर्म है, ये सिंपल टर्म्स है, ठीक है, इनके साथ आयोटा नहीं लगा, तो हम इनको सोल्व कर लेंगे। ये 12 है माइनस का और ये प्लस का है, ठीक है। अब 12 में से 8 माइनस करें, बताएं शाबाश, 4 -4 माइनस 22 आयोटा डिवाइड में हमारे पास 20, ऐसे ही है। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलहदा करेंगे, इमेजिनरी को अलहदा से लिख देंगे, यानी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में राइट कर देंगे, ठीक है। पता है ना आपको, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है ये, तो a वाला पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी वाला भी सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए -4 डिवाइड बाय 20 -22 आयोटा डिवाइड बाय 20। अब इनका हमने सोल्व कर लेना, कटिंग कर लेनी है। 4 1s are 4, 4 5s are 20, 2 1s are 2, 2 1s are 2, अगेन 2 1s are 2 और 0। तो क्या आंसर है हमारा, -1/5 -11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। तो बेटा ये हमारा आंसर आया है, z का 1 आयोटा हमने लेके आना था, ठीक है। तो हमारे पास 1 आयोटा आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 आयोटा थे, इसको 1 आयोटा करने के लिए ये हमने सारा इस तरीके से सॉल्व किया है। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन पार्ट्स के हिसाब से। क्लियर। तो बेटा हम सॉल्व करेंगे, जो हमने z की वैल्यू हमने निकाली, ये वाली टर्म बनी है हमारे पास, ठीक है। अब इस टर्म को a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट, d पार्ट में सॉल्व करना है, ओके। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास a पार्ट है z बार, तो बेटा ये z है, इसका z बार में लूम करना है, यानी जो हमारे पास इमेजिनरी वाला है उसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है, उसका साइन चेंज करना है। तो ये आएगा हमारे पास -1/5। उसी तरीके से इसका जब साइन चेंज किया, माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 11/10 आयोटा, जो हमने z बार मालूम कर लिया। अब हमारे पास b वाला z प्लस z बार, z प्लस z बार। तो बेटा z वाली वैल्यू हमारे पास है ये वाली, -1/5 -11/10 आयोटा, प्लस करना है हमने z बार की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। तो बेटा -1/5 उसी तरीके से आ गया, 11/10 भी आ गया, प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, तो -1/5 प्लस 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 ही रहेगा 11/10 आयोटा। अब ये देखें कौन सी टर्म कैंसल आउट हो रही है, ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये दोनों कैंसल आउट। पीछे हमारे पास क्या बचा, -1/5 -1/5, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है उसे हम एक दफा लिखते हैं, ये देखें यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम राइट करेंगे 5। जब डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे ही नीचे आ जाती है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, जिन बच्चों को टफ लगता है एलसीएम लेना,
तो -1 ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, -2 बाय क्या आंसर आया 5। ओके, ये हमारे बी वाले का आंसर है, बी वाले पार्ट का। अब हम सोल्व करेंगे सी वाला पार्ट। तो बेटा हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर सी, ये वाला थर्ड वाला। तो सी पार्ट में क्या है हमारे पास, g माइनस जी बार। तो बेटा g वाला क्या है हमारे पास टर्म, ये वाली -1 बाय 5 -11 बाय 10 आयोटा, माइनस करना है जी बार से। तो बेटा जी बार का आंसर क्या था, -1 बाय 5 ऐसे। जी बार का मतलब ये होता है इमेजिनरी वाले का साइन चेंज, माइनस क्या है तो प्लस वाला लिख देंगे, 11 बाय 10 आयोटा। तो बेटा -1 बाय 5 ऐसे आ गया, -11 बाय 10 आयोटा, माइनस माइनस बेटा प्लस 1 बाय 5, माइनस प्लस माइनस 11 बाय 10 आयोटा। क्लियर। अब देखिए कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये माइनस का ये माइनस का ये नहीं होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट। ओके, अब हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, -11 बाय 10 आयोटा, -11 बाय 10 आयोटा। तो बेटा नीचे वाली टर्म क्या है हमारे पास, सेम 10 है, तो उसे जब हम इसका एलसीएम लेंगे 10 ही रहेगा। ओके, तो जब नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है, ऊपर वाली दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम उसी तरीके से आ जाती हैं, -11 और आयोटा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्लियर। तो बेटा आयोटा इधर भी आएगा और इधर भी। क्लियर। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस माइनस प्लस 22 आयोटा डिवाइड बाय 10। ये हमारा, अब ये देखना है कैंसिल आउट हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, तो कैंसिल कर लेना है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, यानी 11 आयोटा डिवाइड बाय 5। ये हमारा किसका आंसर है, सी वाले पार्ट का। क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डी वाला। तो बेटा सॉल्व करेंगे हम पार्ट डी वाला। तो डी वाले पार्ट में क्या है, z को z बार से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल z वाली टर्म कौन सी है, ये वाली पूरी, -1 बाय 5 -11 बाय 10 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने z बार से। तो z बार क्या था हमारे पास, इमेजिनरी वाला साइन चेंज होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर। तो अब बेटा ये देखें, ये वाली टर्म सेम है, 2 टाइम्स है, ये वाली टर्म 2 टाइम्स है, और सेंटर में क्या है प्लस माइनस। तो ये वाला फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -1 बाय 5 का स्क्वायर -11 बाय 10 का आयोटा का होल का स्क्वायर। क्लियर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, -1 के ऊपर पावर 2 है ना, तो -1 इंटू -1 करना है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1 ही, प्लस वाला। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25। तो बेटा नेक्स्ट 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11 के ऊपर पावर कितनी है 2, ये नहीं करना 11 को 2 से मल्टीप्लाई, नो, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 121 आ जाएगा। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 आयोटा स्क्वायर। ओके हो गया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, यहां पे राइट कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, 100 और 25 का एलसीएम लेके चेक करते हैं। तो बेटा जब हम इसका एलसीएम लेंगे 100
25। तो बेटा 5 2s are 10, 0, 5 5s are 25, 5 4s are 20 एंड 5 1s are 5, 4 1s are 4 और 1 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब 5 5s are कितने होते हैं 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आएगा, ओके। तो यहाँ पे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100, क्लियर। अब हमने एलसीएम लेने का प्रोसीजर अगर जिस बच्चे को नहीं पता वो ये देखें, 100 को हमने अंदर रखना है, 25 को बाहर। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। किससे मल्टीप्लाई किया 4 से किया तो 100 आएगा, क्लियर। यानी 100 अंदर रखा 25 बाहर 4, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 4 1s are 4 प्लस ऐसे 100 को अंदर रखो और ये वाला 100 बाहर, 100 1s are 100 होगा ना, तो ये जो 1 होगा इसको मल्टीप्लाई करना है 121 से, ओके। तो ये आ गया 121 हमारे पास आंसर, क्लियर। इसी तरीके से ना अब ये आ गया हमारे पास 125 और 100, क्योंकि प्लस करना है हमने इसमें, तो अब हम बेटा इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए किससे इजीली कटिंग होगा, 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 2s are 10, 5 5s are 25, ठीक है। 5 2s are 10 और 0 वैसे, 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20। तो बेटा हमारा आंसर क्या बना 5/4 नीचे, ये वाला आंसर है डी वाले पार्ट का, क्लियर। तो बेटा अब हमारी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।